एग्जाम में एक क्वेश्चन आपके आ रहा है और क्वेश्चन तो बड़ा नहीं होता, 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन अक्सर एग्जाम में आता है और सिंपल है। और ये क्वेश्चन है किस पर बेस्ड, जिसे हम कहते हैं कलर कोडिंग। कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग पर एक्चुअली है क्या, सर्किट में बहुत सारे रेजिस्टेंस लगाने पड़ते हैं। ये रेजिस्टेंस है, ये एक्चुअल रेजिस्टेंस है जिसे आपने अब तक कैसे बनाया हुआ है, अब तक आपने ऐसे बनाया हुआ है। ये रियल रेजिस्टेंस है और इस रियल रेजिस्टेंस पर कुछ लाइंस बनी हुई है, 4 लाइनें बनी हुई है इसके ऊपर। इन 4 लाइन में, इन 4 कलर्स में इसकी वैल्यू लिखी हुई है, कितने ओम का रेजिस्टेंस ये लिखा हुआ है इसके ऊपर। कैसे हम इसे पढ़ेंगे, उसके लिए एक कोडिंग है जिसे हम कहते हैं क्या, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। इसके लिए आपको कलर्स की कुछ सीक्वेंस याद करनी पड़ेगी। कलर्स की एक सीक्वेंस आपको याद करनी पड़ेगी और कलर की सीक्वेंस के लिए एक छोटी सी कहानी बना लेंगे। ये सीक्वेंस आपको याद होनी चाहिए। BBROY GBVG WSG। याद करने का आसान सा तरीका, छोटी सी कहानी। बीबी रॉय, बीबी रॉय, रॉय पूरा नाम बन रहा है। ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, और जहां वाइफ है तो उसके साथ उसके गहने सिल्वर और गोल्ड के। बी बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, और वाइफ के साथ सिल्वर और गोल्ड के उसके गहने। आप चाहे तो अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं। क्या है इनकी फुल फॉर्म? पहला वाला बी है जो ऑलरेडी ट्यूशन में या ये वाला वो वाला चैनल देख करके और जूस वूस लेकर के आए हैं, प्लीज उसे भूल जाओ, वो गलत बता रहे हैं वो लोग। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, सिल्वर, गोल्ड, ये पूरी सीक्वेंस है। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कुछ डिजिट्स को। ब्लैक रिप्रेजेंट करता है 0, ब्राउन 1, नाइन। सिल्वर गोल्ड की बात बाद में करेंगे। 0 से लेकर के 9 तक ये आपके डिजिट्स हो गए, ठीक है। अब इन डिजिट से हम कैसे पहचानेंगे? इस रेजिस्टेंस पर 4 बैंड बने हुए हैं।
1 2 3 4 दिख रहे हैं बैंड आपको चारों। इसमें आप देखिए ध्यान से कि एक बैंड बिल्कुल किनारे से स्टार्ट हो रहा है और ये वाला बैंड थोड़ा सा किनारे से दूर है। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 यहां से भी तो ले सकते थे हम, नहीं, किधर से लेना है, उस बैंड से लेना है जो बिल्कुल किनारे पर बना हुआ है। ये फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड और ये फोर्थ बैंड। 5 बैंड वाले भी होते हैं जिसमें 5 बैंड्स बने होते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस के बाहर है। अब इन बैंड्स का और इन कलर कोडिंग का आपस में क्या रिलेशन है? फर्स्ट बैंड सेकंड बैंड एंड थर्ड बैंड, फोर्थ बैंड बाद में लिखेंगे हम, ठीक है। फर्स्ट बैंड रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट बैंड रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट डिजिट, सेकंड बैंड रिप्रेजेंट करता है सेकंड डिजिट, थर्ड बैंड थर्ड डिजिट रिप्रेजेंट नहीं करता। थर्ड बैंड रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लायर, कितने से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट बैंड फर्स्ट डिजिट, सेकंड बैंड सेकंड डिजिट और थर्ड बैंड आपका मल्टीप्लायर, राइट। अब यहां आए, बताइए जरा ये कलर कौन सा है, कलर सीक्वेंस, प्रिसाइसली कलर सीक्वेंस बताइए। मैं इसे फुल जूम कर लेता हूं। कलर सीक्वेंस क्या है बताइए आप। फर्स्ट बैंड कौन से कलर का है? रेड। सेकंड बैंड किस कलर का है? अगेन रेड। थर्ड बैंड किस कलर का है ये बताइए, किस कलर का है थर्ड बैंड? तो यहां जो ये आपका रेजिस्टेंस है, इसकी सीक्वेंस, कलर सीक्वेंस इसकी है, क्या है? रेड, रेड, ऑरेंज, तीन बैंड इसके बने हुए, रेड रेड ऑरेंज। अब इसमें कहां से हम डिजिट निकालेंगे, देखिए रेड, रेड किसे रिप्रेजेंट करता है? 2, तो रेड हो गया आपका 2। फिर अगला वाला रेड भी किसे रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट करता है 2। ऑरेंज किसे रिप्रेजेंट करता है? ऑरेंज रिप्रेजेंट करता है, थर्ड बैंड रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लायर को। अब ऑरेंज पर कितना मल्टीप्लायर है देखें जरा, ऑरेंज पर है यहां डिजिट 3, तो फिर इसे मल्टीप्लायर बना देंगे 10 टू दी पावर, मल्टीप्लायर बन गया 10 टू दी पावर 3। ये इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है 22,000 ओम। कितना? 22,000 ओम। या इसे हम लिखेंगे सिंपली 22 के ओम, किलो ओम, ठीक है। ये तो हो गई फर्स्ट सेकंड और थर्ड बैंड। अब बचता है कौन सा? फोर्थ बैंड। फोर्थ बैंड जो आपका आता है ये कहलाता है टॉलरेंस। टॉलरेंस, टॉलरेंस का मीनिंग होता है एरर, एक तरह से एरर। वैसे तो टॉलरेंस का वर्ड कुछ मीनिंग कुछ और है, लेकिन जो आपका फोर्थ बैंड है, फोर्थ बैंड रिप्रेजेंट करता है टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब मैक्सिमम पॉसिबल एरर। यहां टॉलरेंस का मतलब मैक्सिमम पॉसिबल एरर है। वैसे टॉलरेंस कुछ और होता है,
यहां आपके फोर्थ बैंड है गोल्डन। बहुत पुराने रेजिस्टेंस है तो ये काला पड़ गया, इसका गोल्डन कलर काला पड़ गया। तो यहां जो ये सिल्वर और गोल्ड है, सिल्वर और गोल्ड है, ये आपके रिप्रेजेंट करते हैं किसे? 10%, 5%। अगर ये दोनों आते हैं आपके किसमें? ये दोनों अगर आते हैं फोर्थ बैंड में, तो फोर्थ बैंड में अगर ये आते हैं तो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? 10%, 5%। अब यहां जो फोर्थ बैंड है आपका, फोर्थ बैंड कैसा है? फोर्थ बैंड यहां आपका बन रहा था फोर्थ बैंड कितना बन रहा था? कौन सा बन रहा था? गोल्डन। और गोल्डन जब फोर्थ बैंड पर आया तो आपने कहा ±5%। अब कितनी वैल्यू हुई इसकी? रेड रेड ऑरेंज से हुआ 22,000 ओम, 22 के, और गोल्डन से कितना हुआ? ±5%, ±5%। इसका मीनिंग है कि बनाने वाले मैन्युफैक्चरर ने, कंपनी ने तो इसे बनाया है 22 किलो ओम का, लेकिन कुछ मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट की वजह से इसका रेजिस्टेंस 22 किलो ओम से 5% ऊपर भी हो सकता है और 5% नीचे भी हो सकता है। फोर्थ बैंड का मीनिंग हुआ। फोर्थ बैंड किसे रिप्रेजेंट करेगा? फोर्थ बैंड रिप्रेजेंट करेगा मैक्सिमम पॉसिबल एरर या टॉलरेंस। प्लस माइनस में लिखी जाएगी 22,000 ओम का 5% कितना बनेगा? 1100 बनेगा लगभग लगभग, यानी कि 22,000 ओम से 1100 ओम ऊपर या 1100 ओम नीचे भी हो सकता है। 22,000 भी हो सकता है, 22,000 से 22,500 भी हो सकता है, 21,500 भी हो सकता है, इसके बीच में चलेगा। 5% टॉलरेंस हो गई। और सिंपल सी बात है कि अगर फोर्थ बैंड में आया होता सिल्वर कलर तो फिर ये कितनी टॉलरेंस होती? ये 10%। कितनी एरर होती इसके बनाने में? ±10% की एरर होती। सिल्वर और गोल्ड कलर आपके थर्ड बैंड में भी आ सकते हैं। सिल्वर और गोल्ड कलर फर्स्ट और सेकंड बैंड में कभी भी नहीं आते, कभी भी नहीं आते। सिल्वर और गोल्ड कलर फर्स्ट और सेकंड बैंड में, थर्ड और फोर्थ बैंड पर आ सकते हैं। ये फोर्थ बैंड पर आता है अक्सर, जो टॉलरेंस रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर ये थर्ड बैंड में आ जाए, थर्ड बैंड में आ जाए, तो फिर ये मल्टीप्लायर रिप्रेजेंट करते हैं। ये मल्टीप्लायर होता है, कितना मल्टीप्लायर होता है? -1, -2। ऑब्वियसली 10⁻⁻, 10⁻⁻1, 10⁻⁻2। अगर ये किस में आ जाए? ये आ जाए आपके किस में? थर्ड बैंड में। तो जैसे यहां हमारा थर्ड बैंड क्या था? ऑरेंज। ऑरेंज के लिए हमने 10⁻3 मल्टीप्लायर लिया था। अगर थर्ड बैंड में सिल्वर आ जाए तो कितना होगा? 10⁻⁻1 होगा। अब कलर कोडिंग पर दो तरह से क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन तो सिंपल, आपको कलर कोडिंग दे दी, कलर सीक्वेंस आपको दे दिया और आपसे पूछा गया कि वैल्यू क्या है। दूसरा इसका उल्टा, कि आपको वैल्यू दे दी गई और फिर आपको उसकी कलर कोडिंग बनानी है। ठीक है, तो हम दूसरे वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 680 ओम, 680 ओम की कलर कोडिंग क्या होगी? लिखिए 680 ओम विद 5% टॉलरेंस। सॉल्व कर लेते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास कितना है? 680 ओम। तो फर्स्ट डिजिट आई आपकी 6, और 6 के लिए स्टैंड होता है किससे? ब्लू से। तो फर्स्ट डिजिट ब्लू, सेकंड डिजिट है आपके पास 8। 8 किससे रिप्रेजेंट होता है? ग्रे कलर से रिप्रेजेंट होता है। उसके बाद आपका है
0। तो एक्चुअली ये आपका रेजिस्टेंस है 68 इंटू 10⁻1 और 1 कहां है, 1 आपका आता है ब्राउन पर। तो फिर थर्ड बैंड यानी मल्टीप्लायर हो गया आपका ब्राउन और 5% टॉलरेंस गिवन है ±5%। तो फिर फोर्थ बैंड कौन सा होगा, गोल्डन। ये आपकी कलर सीक्वेंस हो गई 680 ओम विद 5% टॉलरेंस। ठीक है, कौन बताएगा, 0.1 ओम 5% टॉलरेंस। ब्लैक कभी भी फर्स्ट बैंड पर नहीं आएगा, ब्लैक कभी भी फर्स्ट बैंड पर नहीं आएगा। 0 से स्टार्ट नहीं होगा कोई भी डिजिट, कोई भी कलर कोडिंग 0 से स्टार्ट नहीं होगी, राइट। तो जो ब्लैक वाला स्टार्ट है वो तो गलत हो गया, ब्लैक वाला नहीं आएगा। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, सिंपल सी बात है, देखो 0.1 ओम है ये, तो पहले आप इसका मल्टीप्लायर डिसाइड कर लीजिए, मल्टीप्लायर इसका डिसाइड कर लीजिए। इसे आप लिखिए 1, ओके, 10 इंटू 10⁻⁻², क्योंकि फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट तो आनी ही आनी है और ब्लैक फर्स्ट डिजिट पर आना नहीं है। तो 1 के लिए आप क्या लिखेंगे, ब्राउन। सेकंड डिजिट आपकी क्या बननी है, 0 के लिए आपने क्या लिखना है, ब्लैक। तो इसका आंसर बना ब्राउन, ब्लैक और 10⁻² के लिए क्या बनेगा, गोल्ड बनेगा। और फिर उसके बाद में गोल्ड ही आ गया है। तो यहां हम लिख लेते हैं ब्लैक वाला नेवर ऑन फर्स्ट बैंड, फर्स्ट बैंड पर ये नहीं आ सकता, कभी भी 0 नहीं आएगा फर्स्ट बैंड पर, ओके। इसी तरह से ये सिल्वर गोल्ड या तो फोर्थ बैंड पर आएंगे या थर्ड बैंड पर आएंगे, सिल्वर गोल्ड फर्स्ट और सेकंड बैंड पर कभी भी नहीं आ सकते, ठीक है। ये बात बहुत ध्यान रखना आप, फिर मैं वही कहूंगा किताबों में ये नहीं लिखा हुआ, किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ, ब्लैक फर्स्ट बैंड पर कभी भी नहीं आ सकता।